हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम विद अरिहंत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं। और वो टॉपिक आपका रहने वाला है तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। तद्भव और तत्सम एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी में बड़ा लोग कहते हैं कि रटने से बहुत तैयार होता है। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल समझने वाले हैं कि आखिरकार हिंदी में अगर तद्भव तत्सम के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप रटने की बजाय अगर उसको थोड़ा सा ट्रिकी मोड में समझेंगे तो ट्रिकी मोड में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन सही कराने वाली हैं। और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारा यहाँ पर ऐसा कंटेंट प्राप्त करने वाले हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है और आपको बहुत सारा उसी कंटेंट से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में समझेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द आखिरकार होते क्या हैं, तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई, तत्सम की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम लोग ये जानेंगे कि तद्भव तत्सम टॉपिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरी बात हम लोग करेंगे कि तद्भव और तत्सम से जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो प्रश्नों के प्रकार जो पूछे जा रहे हैं उनमें हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तत्सम है, या कोई शब्द दिया गया है उसका तत्सम शब्द क्या है, उसका तद्भव शब्द क्या है, कैसे इस बात के बारे में हम लोग मालूमात करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जब भी शब्दों की बात करते हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं शब्दों में जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक तद्भव और दूसरा तत्सम। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो तद्भव तत्सम के मतलब समझ लीजिए। तद्भव के मतलब होता है तत्व प्लस भव। अगर जब उसका हम विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, तत्व प्लस भव। और उसका विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, तत्व प्लस सम। अब देखिए, दोनों के दोनों शब्द जो हैं आपके संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। लेकिन जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो एक का तो रूप परिवर्तन हो गया, दूसरे का रूप परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि ये तद्भव के मतलब हो गया विकसित या उससे उत्पन्न। यानी कि ये तद्भव के मतलब आपके हो गया विकसित या उससे उत्पन्न। यानी कि ऐसे संस्कृत से उत्पन्न शब्द, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनकी उत्पत्ति आपकी क्या है, इनकी उत्पत्ति जो है वो आपकी संस्कृत है। यानी कि संस्कृत भाषा से ये शब्द आपके उत्पन्न हुए। ठीक है, जब ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए फिर ये आपके जब हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए, फिर जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो हिंदी शब्दावली में ये रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जब हिंदी शब्दावली में जो उपयोग किए गए और हिंदी शब्दावली में अपने रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए, यानी कि थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, उन्हें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया, तो ऐसे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, जितने भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जितने भी शब्द बोलते हैं वो सारे के सारे लगभग आपके तद्भव शब्द होते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जितने भी शब्द बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने कहा किरण, ये तद्भव है, ना लिखा हुआ है।
इसका तत्सम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? किरण। कृपा, ये तद्भव है, इसका जब तत्सम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कृपा। ठीक है। भैया, बहन, कुछ भी कहोगे इसको हम लोग कह सकते हैं भाई, बहन, साढ़ू, मौसी, पापा, माँ, सब के सब तद्भव शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जितने भी आम बोलचाल की भाषा में कोई भी शब्द हम कहेंगे, आपने कहा कि ज़रा जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ, ठीक है, या आपने कहा कि कोई भी शब्द किचन वाले जो ले लेते हो, थाली, लोटा, ग्लास, ये सब के सब आपके तद्भव शब्द हैं जो डेली आम बोलचाल भाषा में दैनिक जीवन में हम लोग बोलते हैं। वो सारे के सारे शब्द आपके तद्भव की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे तत्सम की। तत्सम के मतलब होता है तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान। अब ये शब्द जो हैं तत्सम, इनकी भी उत्पत्ति क्या है? संस्कृत है। अब उसके समान यानी कि ये भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए, लेकिन जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए, जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो इनमें क्या हो गया भाई? रूप परिवर्तन हो गया। हिंदी शब्दावली में जब ये शब्द प्रयोग किए गए तो इनमें रूप परिवर्तन हो गया। ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाएगा। रूप परिवर्तन हो गया? नहीं, रूप परिवर्तन तो यहां हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा रूप परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। रूप परिवर्तन वाले तो ये हैं। रूप परिवर्तन हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो यानी कि कोई भी रूप परिवर्तन नहीं। रूप परिवर्तन नहीं तो यानी कि ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए या जस के तस प्रयोग किए गए। अंग्रेजी में बोलते हैं ना एज इट इज, ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए, तो ऐसे शब्द तत्सम किया गया है। यहाँ पर रूप परिवर्तन है, यहाँ पर रूप परिवर्तन नहीं है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। उत्पत्ति दोनों की संस्कृत भाषा है, याद रखना है। संस्कृत से दोनों शब्द उत्पन्न हुए हैं। अब एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, पहचान में अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में संस्कृत का अंश दिखे तो वहाँ ऐसा शब्द आपका हमेशा तत्सम शब्द ही कहलाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये एक कह सकते हो डेफिनीशन सी हो गई तत्सम और तद्भव की, ठीक। अब तत्सम और तद्भव की डेफिनीशन हो गई। अब यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार समझ लीजिए, जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहला प्रकार जो है वो आपका रहने वाला है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। पहला प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। एक दूसरा प्रश्न ये बन सकता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है कोई एक शब्द दिया गया है, एक शब्द आपका दिया गया है, उस शब्द का पूछा जा सकता है, तत्सम रूप भी पूछा जा सकता है और आपका तद्भव रूप भी पूछा जा सकता है। यानी कि हो सकता है शब्द तत्सम दिया हो तो तद्भव पूछा जा सकता है, तद्भव दिया है तो तत्सम पूछा जा सकता है। दोनों तरीके का पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, दिया जाएगा निम्नलिखित में से
तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक ये पूछा जा सकता है। दूसरा ऐसा ही एक प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ये भी पूछा जा सकता है। ये 4-5 टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं तद्भव तत्सम में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। अब कुछ पहचान समझ लीजिए जो आपको बिल्कुल बड़ा सहायक सिद्ध होने वाली है, ठीक है। जब भी कोई ना होता है, ना का हमेशा तत्सम बनाते समय अड़ा हो जाता है। इसका एक एग्जांपल समझ लो। जैसे लिखा हुआ है रामायण, तो रामायण का क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। आपने लिखा किरण, तो किरण का क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो यानी कि ना अधिकतर तद्भव शब्दों में आता है, और जब ना जिनके अंत में लगभग होता है, अंत में ही कहेंगे या शुरुआत में भी कह सकते हैं, तो इनका जब तत्सम शब्द बनाते हैं या जब तत्सम होता है तो अड़ा हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रामायण, रामायण रामायण हो गया ना, या बना देते हैं इसको, रामायण हो गया। किरण का किरण हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं साफ साफ लिख देता हूँ रामायण, और लोग नहीं समझ में आ रहा होगा रामायण, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी, कोई भी इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। यानी कि ना और अणा वाले में इसमें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से आपके सवाल बिल्कुल बहुत सारे बने हुए हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को याद रहेगा। एक ये पहचान हो गई। दूसरा, जैसे संस्कृत का अंश वाली हमने बातचीत की। संस्कृत के अंश की, संस्कृत के अंश वाले जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं, क्योंकि भाई एज इट इज प्रयोग हुआ ना, कोई रूप परिवर्तन तो हुआ नहीं जब हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए। इनको समझ सकते हो आप। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? गिनती। संस्कृत की जितनी गिनतियां हैं सब तत्सम हैं। जैसे आपने कहा 68, मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को, 68, तो 68 का हो जाता है अष्टाजष्टी। आपने कहा 99, तो 99 का तत्सम हो जाता है नवनवति। या मान लीजिए किसी ने कहा 33, तो 33 हो जाता है त्रित्रिंशत। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक। बड़ी गौर करने वाली बात है। जैसे 10 शुरू हो गया, 1 2 3 4, एका द्वा त्रिया चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम। 11 सीरीज शुरू हो गई, तो एकादश द्वादश त्रियादश चतुर्दश, ऐसे आ गया 20 में विंशति। विंशत 20 में आ गया, 30 में आ जाएगा 63, 40 में आ जाएगा 44, 50 में आ जाएगा 65, 60 में आ जाएगा 60, 70 में आ जाएगा 70, 80 में आ जाएगा 80, ठीक है, शीत आ जाता है, और 90 में आ जाता है 90 हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। और 100 को सत हम लोग जानते हैं, याद रखना है, ठीक। आपने अक्सर केबीसी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें पहले अमिताभ बच्चन साहब आते थे, अब तो उतना नहीं कहते हैं, पहले बहुत कहा करते थे कि देवी और सज्जनों सारे दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। तो जो कोटि है ना, ये करोड़ का तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का है। कोट जो है वो करोड़ का तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जितने भी हैं आपको कहाँ पर मिलेंगे? आप जितनी संस्कृत की किताबें हैं वहाँ पर आपको दिखेंगे,
महाभारत रामायण जब देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तात, भ्राता, भार्या हमको दिखते हैं ना, तो ये सारे के सारे आपको जो शब्द हैं, ये सब के सब शब्द आपको कैसे दिखते हैं? ये तत्सम शब्द वहाँ पर दिखते हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सीधे और सीधे तद्भव शब्दों की तरफ जाते हैं, सामान्य बोलचाल में, सामान्य दिनचर्या में, जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे लिखा हुआ अंग, ये तद्भव है। आपका अंग जो होगा ये तत्सम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ये अनुनासिक वाले यानी कि चंदा मामा वाले शब्द हैं, ये लगभग आपके तद्भव होते हैं। और जो आपके ये अनुस्वार वाले शब्द हैं, ये आपके तत्सम होते हैं। ये आपके तत्सम होते हैं। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही ये बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी भी इस बात को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। अब हम लोग कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी। जैसे कुछ शब्द के बारे में मैं चर्चा करूं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक शब्द है अंगीठी। अब अंगीठी शब्द तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका जो तत्सम होता है वो आपका अगनिष्ठिका होता है। क्या हो जाता है? इसका तत्सम आपका अगनिष्ठिका हो जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। दूसरा एक और शब्द मैं डिस्कस करता हूं जिसको बोलते हैं अटारी। अटारी भी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाता है अट्टालिका। क्या हो जाता है? अट्टालिका हो जाता है। ठीक, ऐसे एक और शब्द डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अंगोछा। ये भी तद्भव शब्द है। इसका जब तत्सम हम लोग कहते हैं तो कहते हैं अंग प्रोक्षा। ये आपका तत्सम शब्दों की श्रेणी में आ जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक और शब्द हम डिस्कस करते हैं, जैसे आप तद्भव शब्द है। इसका हो जाता है आत्मा। इसका क्या हो जाता है? तत्सम। इसका तत्सम आपका हो जाता है आत्मा हो जाता है। याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल यहाँ पर बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अकेला। अकेला जो शब्द है इसका हो जाएगा आपका एकल, ठीक है। इकलौता, इसका हो जाता है एकल पुत्रः, ठीक है। ये भी आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अखरोट। अखरोट का हो जाता है अछोर। फिर एक याद रखिएगा अखाड़ा। अखाड़ा का तत्सम हो जाता है अक्षवाट। ये आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना है। और मान लीजिए गिनती वाला आ जाए 58। अब 58 जो है यानी कि 58, तो क्या हो जाएगा? अष्टपंचाशत। अष्टपंचाशत ये हो गया आपका 58 का। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और याद रखिएगा, अक्सर लिखा होता है अपाहिज। ऐसे तो लिखा जाता है। अपाहिज जो है इसका तत्सम हो जाएगा अपाद हस्त। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आपका अपाद हस्त। इसका तत्सम हो जाता है। इस बात को याद रखना है। उपरोक्त तद्भव शब्द है। इसका हो जाता है उपरयुक्त। एक चीज इसमें, इससे आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वालों में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जितने लगभग आपके तत्सम शब्द हैं वो सब आपके वर्तनी रूप से शुद्ध होते हैं, और तद्भव शब्द तो वर्तनी रूप से अशुद्ध होंगे ही।
ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही 2-3-4 शब्द और मैं आपको बताता हूँ। आयुष, आयुष जो है ये तद्भव है, इसका शब्द हो जाता है, तत्सम हो जाता है आदेश। इसका तत्सम क्या हो जाता है भाई? आदेश हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। ए आयसु है, आयुष नहीं, आयसु, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाता है? आपका आदेश हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो हमने कुछ शब्द आपके साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैंने चर्चा की। इन शब्दों से आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप बढ़िया से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूँ। जैसे शब्द दिया गया, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ये मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें जो पहला विकल्प है वो दे दिया गया कौन, ठीक है। जो दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प आपका दे दिया गया, मान लेते हैं बछड़ा, ठीक है। तीसरा विकल्प दे दिया गया कटघरा, और चौथा विकल्प जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है आपका, बहुत अच्छा सा हम दे देते हैं कोई भी जिससे आपको आसानी रहेगा। मान लेते हैं दे दिया क्षत्रिय। अब सवाल है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक। तो देखो समझोगे, कौन, कोणा कह दो या कौन कह दो तो इसका कोण होता है, ये तत्सम हो जाएगा, यानी कि ये तद्भव हो गया। कटघरा जब भी आप कहोगे ये भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है काष्ठ ग्रह। बछड़ा भी तद्भव है क्योंकि बछड़ा का तत्सम हो जाता है वत्स। क्षत्रिय तत्सम है, यह आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका जब तद्भव की बात करोगे तो क्षत्रिय का तद्भव खत्री होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना इसमें पारंगत होगे। रटने की कोशिश कम करिए, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए, तो इस तद्भव तत्सम के टॉपिक में आप और बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। मैं एकदम ये बात आपके साथ दावे के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूछ दिया गया, मान लीजिए कौन से शब्द युग्म तद्भव है, ठीक है। पहला विकल्प दे दिया गया खजूर, आपका साढ़ू, दूसरा विकल्प दिया गया है, वो विकल्प दिया गया है आपका वत्स, एक दे दिया गया, और नापित दूसरा दे दिया गया, ठीक। ऑप्शन तीसरा यानी कि सी जो दिया गया है वो दे दिया गया है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जिसको बोलते हैं हम लोग अक्षी,
ठीक, एक अक्ष दे दिया गया है और दूसरा एक और शब्द दे दिया गया है काच। ठीक है, ये दे दिया गया है। डी विकल्प एक दे दिया गया है। डी विकल्प की अगर हम बात करें तो एक दे दिया गया है कोटि और एक दे दिया गया कपोत। अभी हमने बताया था, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो कर लोगे। अब ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आप क्या लगाओगे? थोड़ा सा युग्म की बात है। अब यानी कि पेपर सेटर ने क्या किया, पेपर सेटर ने 2 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन बना दिया, यानी कि 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिए। युग्म पूछा था ना, जो युग्म पूछा है तो यानी कि एक प्रश्न में 2-2 प्रश्न रख दिए। अब देखो, खजूर की जब बात करोगे तो खजूर का तत्सम हो जाता है खरजूर, साड़ू का तत्सम हो जाता है स्याली वाट। तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं? तद्भव हैं। यही प्रश्न में पूछा गया है तो उत्तर तो ये हो गया यार, उत्तर तो आपका ये हो गया। अब ये वत्स तो आपका बछड़ा का भी होता है तत्सम, बच्चा का भी तत्सम होता है। ये नापित नाई वाला हो गया तत्सम, तो ये भी तत्सम। कोट करोड़ का तत्सम हो गया, कपोत कबूतर का तत्सम हो गया, अक्ष आग का तत्सम हो गया, कांच कांच का तत्सम हो गया। याद रखिएगा, अगर कभी कांच लिखा हो तो कांच आपका तद्भव है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आएंगी। एक क्वेश्चन आपको एक शब्द देते हैं और उस शब्द का क्या तद्भव हो सकता है, क्या तत्सम हो सकता है, यह आपको बताना है। एक शब्द दिया गया है गोसाई और पूछ दिया गया है गोसाई शब्द जो है वो आपका, इसका गोसाई का तत्सम शब्द बताइए। कुछ इस तरीके से दिया गया है शब्द, गोसाई का तत्सम शब्द बताइए। जब गोसाई का तत्सम शब्द आप बताओगे तो पहला विकल्प मैं दिए दे रहा हूं। ठीक है, पहला विकल्प है गोसाई, दूसरा विकल्प है आपका गो साई म, तीसरा विकल्प है आपका गोसाई और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, एक ऐसा शब्द दिया गया था गोसाई और पूछ दिया गया इसका तत्सम क्या होगा। तो गोसाई तो तद्भव है, ये तो पक्का हो गया जब तत्सम पूछा है, लेकिन ना ही ये इसका तत्सम है, ना ही ये इसका तत्सम है, ना ही ये इसका तत्सम है। इनमें से कोई नहीं प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द इन चारों विकल्पों में से किसी में नहीं शामिल है, क्योंकि गोसाई का तत्सम हो जाता है गोस्वामी। एक और ऐसे ही सवाल हम आपको और देते हैं जो 4 नंबर, याद रखिएगा। पूछा जाए, 4 ऊपर शब्द दिए गए हैं, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। 4 शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है सियार, ठीक है, सियार दिया गया है। दूसरा दिया गया है भाभी, एक शब्द ये भी दिया गया है भाभी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा शब्द दिया गया है छुर, ठीक, छुर दे दिया गया है। और एक चौथा शब्द और दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कोढ़ी। इनको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4। सवाल है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ऑप्शन है ए केवल 1,
यानी कि 1, ऑप्शन है 2 बी यानी कि केवल 2, सी है ऑप्शन 3 और डी है ऑप्शन सभी। इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि 4 शब्द आपको दे दिए गए ऊपर प्रश्न में और पूछ दिया गया नीचे प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं। विकल्प दे दिया केवल 1, नंबरिंग दे दी थी वहां पर, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी तत्सम शब्द। तो देखो ध्यान से समझिएगा, सियार तद्भव शब्द है, सियार का होता है श्रृगाल, सियार का तत्सम श्रृगाल है। भाभी भी तद्भव शब्द है, भ्रातृ जाया होता है, भ्रातृ भाई होता है, ये भाभी का होता है। और कोढ़ी का ये भी तद्भव है, कोढ़ी का कुष्ठी हो जाता है। और ये आपका जो तीसरा है यानी कि ये तत्सम हो जाएगा, खुर, छुर जो है ये तत्सम है, क्योंकि खुर का जो जानवर के खुर नहीं होते पैर नीचे वो नाल लगा दी जाती है, आपने देखा होगा, वो ठोका जाता है कील लगा करके ताकि उसके खुर घिसे ना। तो एक खुर का तत्सम क्या हो जाता है, छुर हो जाता है। तो एक इस तरीके से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो एक और नया टाइप आपको मिल गया ये, ठीक है। कुछ और प्रश्न हम लोग करते हैं, 5वां प्रश्न करते हैं। आपको बताना है, सवाल बनेगा तद्भव तत्सम युग्म को पहचानिए। सवाल दे दिया गया तद्भव तत्सम युग्म को पहचानिए, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा गया तद्भव तत्सम युग्म को पहचानिए, पहला विकल्प जो दे दिया गया वो दे दिया गया आपको, बहुत बढ़िया सा है, याद रखना है, ठीक है। और अवमूर्ध पहला विकल्प, ठीक है। तद्भव तत्सम विकल्प को पहचानना है। दूसरा दे दिया गया कमल और कति, ठीक है, कमल और कति दे दिया गया। तीसरा दे दिया गया मान लीजिए खुजली, तीसरा दे दिया गया आपका खुजली, और एक दे दिया गया खंडहर। और चौथा एक और विकल्प दे दिया गया, चौथा एक विकल्प दे दिया गया, मान लेते हैं केहरी और काजल। सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। मैं अपने खुद के क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, और ऐसा नहीं वो सोच के बहुत हमारे तैयारी, मैं तुरंत क्वेश्चन आपको टॉपिक से क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बना करके दे दिया। तद्भव तत्सम युग्म को पहचानिए, ठीक है। यानी कि एक शब्द तद्भव है, दूसरा तत् शब्द जो है वो आपका तत्सम होगा, ठीक है। देखो, और तद्भव है, और का तत्सम हो जाएगा अपर, ठीक है। ये तद्भव है, ये अवमूर्ध तत्सम है, क्योंकि औंधा, औंधा का तत्सम अवमूर्ध होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं होंगे, बाकी क्यों नहीं होंगे अगर पूछा जाएगा। कमल तत्सम है और कति भी आपका तत्सम है, कमल भी तत्सम है और कति भी तत्सम है। कई जब लिखते हो ना कोई व्यक्ति कई, तो कई का तत्सम कति होता है, तो ये भी तत्सम ये भी तत्सम, तो ये तो तद्भव तत्सम होगा नहीं, तो इसलिए गलत, ठीक है। खुजली तद्भव है,
खुरजू होता है, ठीक है, इसका तत्सम। खंडहर भी तद्भव, तो यानी कि ये भी तद्भव ये भी तद्भव, तो ये भी गलत। तद्भव तत्सम जोड़ा नहीं यहाँ पर आता है, मैच नहीं करता है। केहरी और काजल, जब भी हम लोग केहरी काजल की बात करते हैं तो केहरी तद्भव शब्द है और काजल भी आपका तद्भव शब्द है, दोनों के दोनों तद्भव हैं। तो याद रखना है, क्योंकि केहरी का तत्सम केसरी होता है और काजल का तत्सम कज्जल होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई भाई, हाँ या ना? एक बार तेज़ी से आप लोग बताओगे। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग यहाँ तक बता सकते हो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो एक ये टाइप भी आपका युग्म में पूछा जा सकता है। और फिर एक और पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो है वो युग्म तद्भव तत्सम का सुमेलित युग्म नहीं है। एक ये भी हम लोग कर लेते हैं। हम लिखते हैं तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। पूछ दिया गया तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं कुछ शब्द आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ, उनको आप लोग बहुत बढ़िया से समझिएगा। जैसे पहला है कैथा, कैथा के सामने लिखा हुआ है कपित। फिर दूसरा दिया हुआ है जामुन, जामुन के सामने दिया हुआ है जम्बुल। फिर तीसरा एक और दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं गाय, गाय के सामने दिया गया है गैया। फिर एक चौथा एक और दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दे दिया हुआ है गेहूं। गेहूं के सामने दिया गया है गोधूम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम का जोड़ा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। कुछ लोग कहेंगे बड़ा आसान है, लेकिन आसान नहीं है, कठिन है बहुत। कठिन कहाँ से बनता है? जो सबसे आसान होता है, उस सबसे आसान से कुछ ऐसा घुमा कर के प्रश्न पूछ दिया जाए जो बच्चा फंस जाता है, वही सभी के लिए कठिन हो जाता है। कैसे? देखो समझना है। कैथा का तत्सम कपित है, सही है, ये 100% सही मिला हुआ है। ये जामुन का तत्सम जम्बुल, 100% ये भी सही मिला हुआ है। गाय का तत्सम कभी भी गैया नहीं होता है, गाय का तत्सम होता है गौ। क्या तत्सम होता है गाय का? गौ होता है। इस बात को आपको याद रखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मिसमैच है। और गेहूं का गोधूम होता है, 100% सही है। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ और सवाल हम कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में भी हम बता देते हैं, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। जैसे गेंद, जहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा। गोद, गेंद का तत्सम क्या होगा, गोद का तत्सम क्या होगा, जहाँ पर विद्यार्थी बहुत फंसता है, याद रखना है। खाना का तत्सम क्या होगा, खाना, भोजन जो हम लोग कहते हैं। ठीक है, कौर भी याद रखना है। उसके बाद में क्यों का लिख लोगे, ये भी पूछा गया, क्यों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा खेल, ये भी तद्भव है खेल, इसका तत्सम हम लोगों को याद कर लेना है, खेल का। खेल के बाद में अगर पूछा जाएगा तो गहरा और कहानी, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं।
गेंद का तत्सम कंदुक है, गोद का तत्सम क्रोड है, खाना का तत्सम खादन है, और कौर का तत्सम पूछा जाएगा कंवल है। क्या हो जाएगा? कौर का तत्सम अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कंवल। और क्यों का तत्सम पूछा जाएगा तो किम पुनः। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, किम पुनः, ठीक है। ये क्यों का हो गया, ठीक है, क्यों का हो गया। और याद रहेगा भाई, क्यों का किम पुनः। और मान लीजिए क्या पूछ दिया जाए इसे से रिलेट करके, क्या, तो क्या का हो जाएगा का पुनः। दोनों याद रखिएगा, क्या का पुनः और क्यों का किम पुनः। खेल का हो जाएगा खेला, गहरा का हो जाएगा गंभीर, ठीक है। और कहानी का हो जाएगा कथानिका। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं ये आपको याद रखने हैं, और निश्चित रूप से एग्ज़ाम में एक दो नहीं कई सारे आपके फंस सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी बात यहाँ पर रहने वाली है तद्भव तत्सम से, ठीक है, याद रहेगा। कुछ और शब्द मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके बड़े एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनको बिल्कुल याद रखना है, जो आपके एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं। जैसे नेवला, नेवला का तत्सम होता है नकुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये आपके पूछा जा चुका है। नेह, ये तद्भव है, नेह का तत्सम होता है स्नेह, याद रखना क्या होता है, स्नेह होता है नेह का तत्सम। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नंदोई, ये भी तद्भव है। नंदोई होता है नंदाद्रपति, नंदाद्रपति के मतलब हो गया आपका नंद का पति, नंदाद्रपति ऐसे लिखा जाएगा, ये नंदोई का हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में एक होता है नाथ, तद्भव है, नाथ का तत्सम होता है नस्ता। क्या होता है? नाथ का तत्सम आपका नस्ता हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक ऐसे ही नीचा तद्भव है, इसका होता है नीच, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपके साथ साझा किया। ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखना है पहचानने के समय, जैसे ना वाला ड़ा में हो जाएगा, याद रखना। ता वाला जो है जिसमें ता आता है वो त्रा में हो जाता है तत्सम शब्द करते समय, ठीक है। और जब भी आप देखोगे ये जो एक सलगम वाला सा है, एक सरौता वाला सा है, आपके अधिकतर जो शब्द हैं वो सलगम वाले सा से तत्सम शब्द शुरू होते हैं, और जो ये सरौता वाला सा है इसमें आपके लगभग अधिकतर शब्द जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सबके सब, ये तद्भव से शुरू होते हैं। तो ये कुछ पहचान है, ये वाले में हमेशा याद रखना है तत्सम शब्द अधिकतर शुरुआत होती है, इनसे जो शुरुआत होती है वो सा जिसमें होता है सरौता वाला वो तद्भव होते हैं। दूसरी मैंने एक और बात बताई थी, अनुस्वार वाले तत्सम होते हैं, अनुनासिक वाले तद्भव होते हैं, ये भी बात मैंने बताई। ता जिसमें है ता वाले शब्द, इनको तत्सम करते समय त्रा हो जाता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना है। खा वाले जो शब्द हैं इनको तत्सम बनाते समय ये छत्री वाला छा हो जाता है। खा वाले जो शब्द हैं वो तत्सम करते समय छत्री वाला छा हो जाता है। ये कुछ आपके बेसिक से नियम हैं जो आपको निश्चित रूप से तद्भव और तत्सम को पहचानने में आपको निश्चित रूप से हेल्प करने वाले हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई? मैंने क्या बताया, खा वाले छा ये तत्सम इधर वाले हैं, और अगर ये चंदा मामा है तो ये तद्भव है, और बिंदी है अनुस्वार तो तत्सम है।
ता वाले की जगह पर क्या हो जाता है, त्रा हो जाता है। ये सरौता वाले सा अधिकतर तद्भव होते हैं। सलगम वाले सा जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके तत्सम हो जाते हैं। तो कुछ एक बेसिक सी है बात। ना वाले शब्द अधिकतर तद्भव होते हैं, जो रामायण वाले अड़ा हो जाएंगे, ना की जगह पर तत्सम करते समय अड़ा हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? कोई यहाँ तक किसी भी प्रकार को, ये कुछ पहचान है, ये कुछ मोटी मोटी पहचान है जिनकी सहायता से आप उत्तर सही कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आपको याद रहेगा। कोई भी डाउट यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग निश्चित रूप से मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो। जैसे एक शब्द है, एक गाना बहुत बढ़िया है, राजा हमका बनारस घुमा जा, धिनचक धिनचक करके, बड़ा बढ़िया गाना, मैंने भी कई बार सुना, बड़ा आनंद आता था। तो बनारस जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और जब इसको लिखते हो तत्सम में तो ये वाराणसी हो जाता है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कह सकते हो। अब जैसे बछड़ा का भी वत्स है, बच्चा का भी वत्स होता है, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अब जैसे भाप है, भाप तद्भव है। वाष्प ये तत्सम है, वाष्प क्या हो जाती है, तत्सम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, लिखने में भी होता है कुछ चीज़ें, जैसे भेस लिखा हुआ है, भेस, ये शब्द जैसे लिखा हुआ है भेस, तो भेस ये जो शब्द है ये तद्भव है। भेस वेस कुछ नहीं होता, वेश होता है, वेश भूसा होता है ना, तो ये वेश हो जाएगा इसका तत्सम। तो कभी कभार क्या होता है कि जो शब्द हैं वो आपके, अब देखो मैंने क्या कहा, ये वाले, एक तो ये वाले और ये वाले जो शब्द हैं षटकोण वाले सा, ये आपके लगभग तत्सम में प्रयोग होते हैं, तद्भव में प्रयोग नहीं होते। दोनों के दोनों, षटकोण वाला सा भी और ये आपका सलगम वाला सा भी। ठीक है, याद रखना है, क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जाए राख, अभी हमने कहा राख, तो ये क्या हो जाएगा, छार। खा का क्या हो जाएगा आपका, खा का आपका छा हो गया, तो ये आपका राख वाला भी आप लोग बढ़िया से इसको बता सकते हो। ठीक है, एक और बहुत बार आया है, मैं कुछ जितने मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। लौंग, इसका तत्सम हो जाएगा लवंग। लेकिन ओवरऑल जो मैंने पीछे बताया आपको, प्रश्नों के प्रकार, इनको खूब ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये हेल्प करने वाला है तद्भव तत्सम। क्योंकि जब ये एग्ज़ाम में आएंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है विद्यार्थियों को, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो थोड़ा ध्यान देना है, संस्कृत का अंश है, अड़ा आएगा, छत्री वाला छा आएगा, षटकोण वाला सा आएगा, सलगम वाला सा आएगा, त्रा हो जाएगा, तो वहाँ पर हमेशा लगा देना है आपको तत्सम शब्द होगा। अब बाकी जो थोड़े से टफ मोड में आपके क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में चर्चा कर दी। युग्म वाला पूछा जा सकता है, तद्भव तत्सम का जोड़ा पूछा जा सकता है, तद्भव युग्म पूछा जा सकता है, तत्सम युग्म पूछा जा सकता है, सुमेलित है सुमेलित नहीं पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने की उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आपके साथ हम नए टॉपिक में जुड़ेंगे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट जरूर करना है कि कैसा सेशन लगा, और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।